हेलो दोस्तों, नॉलेज फ्यूज़न सेंटर में आपका स्वागत है। यहाँ हम पॉलिटी के टॉप एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं जो बेसिस हैं किस पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, जो कि आपकी तैयारी की सही दिशा प्रदान करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पी.आर. अम्बेडकर, जे.बी. कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो इसका सही आंसर है, जब संघ बोला गया है अर्थात हम कहाँ किसे सही करेंगे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय बोला जाता तो कौन हो जाते? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन डी पुरुषोत्तम दास टंडन। इसका सही आंसर होगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देखिए यह क्वेश्चन कितना प्रोबेबल है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी बी.एन. राव, ऑप्शन डी अंबेडकर। राइट आंसर होगा सरदार पटेल। सरदार पटेल मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। चूँकि इसके अंतर्गत दो उप समितियाँ थीं, मुख्य तौर पर मूल अधिकार या मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। या आप नोट कर लीजिए, जे.बी. कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सरदार पटेल। नेक्स्ट, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? टोटल कितने सदस्य थे तथा यहाँ पूछा गया है अन्य कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी 4 एंड ऑप्शन सी 5। राइट आंसर होगा, अन्य सदस्य पूछा गया है तो यहाँ पर होगा 6, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। तथा टोटल सदस्य यदि पूछा जाता अर्थात कुल सदस्य कितने थे तो आंसर होता 7। राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? ऑप्शन ए एन गोपालस्वामी अय्यर, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑप्शन डी सरदार पटेल। सॉरी, ये ऑप्शन नहीं है, 1 2 3 4 दिए गए नाम हैं, इसमें से हमें चयन करना है कि कौन थे कौन नहीं थे। देखिए, सरदार पटेल का संबंध प्रारूप समिति से नहीं था, जवाहरलाल नेहरू का भी नहीं था, एन कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी अय्यर तथा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तो ये जो थे किससे संबंधित थे? प्रारूप समिति से संबंधित थे। चलिए हम यहाँ जान लेते हैं कि कौन कौन से सदस्य थे
प्रारूप समिति के अंतर्गत कुल कितने सदस्य थे? 7, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर जी। ठीक, अब सदस्यों की बात की जाए, पहले सदस्य की बात करें, एन गोपालास्वामी हमने देख लिया, आयंगर। ठीक, सेकंड अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। थर्ड डॉक्टर के एम मुंशी, आप नोट करते जाइएगा। फोर्थ सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। फिफ्थ एन माधव राव एंड सिक्स टी कृष्णमाचारी। ठीक, अर्थात एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष हुए। डॉक्टर, ठीक है, भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष हैं। एन गोपालास्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव तथा टी कृष्णमाचारी। एन माधवराव जो थे, इनको क्या हुआ, किसके स्थान पर लिया गया था? BL मित्र ने त्यागपत्र दे दिया था। उसके उपरांत एन माधवराव को लिया गया था। एंड टी कृष्णमाचारी जो हैं, इन्हें डॉक्टर DP खतान जो हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात इनका चयन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए मोहम्मद सादुल्ला, ऑप्शन बी KM मुंशी, ऑप्शन सी AK अय्यर और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू का संबंध इससे नहीं था, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, संविधान सभा के ने डॉक्टर BR अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UPPCS का है, मेंस का 2008 का क्वेश्चन है, जो कि रेयरली कहीं देखने मिलता है। चलिए देखते हैं कब किया गया। 13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 3 जून 1947, ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। देखिए 29 अगस्त 1947 आप याद रखिएगा, तब क्या किया गया? अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। देखिए 28 अगस्त क्या होता है? खेल दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस। 19 अगस्त क्या होता है? बाघ दिवस। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं 1947। नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी JB कृपलानी, ऑप्शन डी डॉक्टर BR अंबेडकर। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए और एक महत्वपूर्ण कुछ डेट्स हैं जो आप देख लीजिए एक बार इन शॉर्ट। पहली बैठक कब होती है संविधान की? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी 11 दिसंबर 1946 को। तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946। अब यही तीन क्यों इम्पोर्टेंट है? पहली जो बैठक है इसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चयन किया होता है। दूसरी की अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्हें स्थायी अध्यक्ष के रूप में चयन कर लिया जाता है। ठीक, तीसरी जो बैठक है 13 दिसंबर 1946 की, इसमें क्या है? डॉक्टर ने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव लेकर आया जाता है, जिसे कब पारित किया जाता है? 24 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक, किसे? उद्देश्य का प्रस्ताव को, जिससे किसके द्वारा लाया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जिसे 24 जनवरी 1947 को स्वीकार कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान इन्हें कब स्वीकार किया जाता है? 24 जनवरी 1950 को किया जाता है। ठीक, तथा राष्ट्र ध्वज जो है उसे 22/7 1947।
नहीं, सॉरी 22/7 आप याद रखिएगा, है ना, 22/7 इस तरह से आप याद रख सकते हैं 1947, ठीक। और इससे पहले मैंने आपको बताया राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान जो है इसे 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की समिति की बात कर लें तो संविधान सभा की समितियां, जिसमें 8 बड़ी समितियां थी तथा अन्य छोटी समितियां थी। जवाहरलाल नेहरू विशेष तौर पर हम इन्हें याद रख सकते हैं। सरदार पटेल किस समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जवाहरलाल नेहरू को राज्यों से जोड़ना है, राज्यों की समिति हो, संघ की समिति हो या संघीय संविधान समिति हो, ये सारी की सारी जो है किससे संबंधित है? जवाहरलाल नेहरू से। सरदार पटेल से हम प्रांतों को जोड़ेंगे, प्रांतीय संविधान समिति या मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की समिति। चूंकि मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों की जो समिति थी ये सर्वाधिक सदस्यों वाली समिति थी। संविधान की प्रक्रिया नियम समिति हो या संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जोड़ेंगे इसे। और अंबेडकर के लिए हर कोई जानता है प्रारूप समिति, जिसका गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी को जांचते रहें ताकि आप अपनी स्थिति का उपयुक्त जायजा ले सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम विभिन्न संविधान से लिए गए, जो विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए हमारे संविधान में जो भाग हैं उनके विषय में जानेंगे, किस संविधान से क्या लिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया, कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए इटली के संविधान से, ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी यूएसए के संविधान से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूएसए के संविधान से लिया गया है। देखिए आप प्रश्नों की महत्ता को यहाँ नीचे देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। चलिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी धर्म। तो आंसर होगा संविधान सबसे सर्वोच्च होता है राजनीतिक व्यवस्था में। आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? भारत के संविधान में न्यायिक जो पुनरीक्षण है इसकी संकल्पना किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है? तो ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यूएसएसआर, रशिया के पहले जो था क्या था, यूएसएसआर के रूप में जाना जाता था, ठीक। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना ली गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल यूएसएसआर में है, केवल भारत में है, भारत और यूएसएसआर दोनों में है, केवल यूएसएसआर में है, यूके में है, सॉरी। तो यहाँ देखिए हमने कहाँ से लिया है? यूएसएसआर से। तो स्वाभाविक सी बात है यूएसएसआर में होगा ही, और हमने लिया है तो भारत में भी है ही। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? एक ही नागरिकता, संविधान की 3 अनुसूचियां, न्यायपालिका की द्वैतता, संविधान में निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। कौन सा समान रूप से पाया जाता है? देखिए एक ही नागरिकता, देखिए अमेरिका में सिंगल मतलब एकल नागरिकता तो नहीं है, लेकिन भारत में है, तो ये तो अलग अलग हो गया। क्योंकि अमेरिका में अर्थात यूएसए में स्टेट की सिटीजनशिप एंड यूनियन मतलब टोटल यूएसए की सिटीजनशिप अलग अलग होती है। भारत संविधान की 3 अनुसूची ऐसा कोई प्रावधान यूएसए में है नहीं। न्यायपालिका की द्वैतता जैसी बात नहीं होती, इसे क्या पूर्ण स्वायत्तता तथा पृथकीकरण दिया गया है, ठीक है। विधायिका जो है
पूर्ण रूप से पृथक होती है। कार्यपालिका एवं विधायिका से न्यायपालिका जो है पूर्ण रूप से पृथक होती है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो राइट आंसर होगा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, अर्थात संविधान के निर्माण या उसमें किसी प्रकार की कोई प्रश्न चिन्ह होता है तो उसके लिए उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था है। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी आयरलैंड। तो किससे ली गई है? भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर होगा संघात्मक व्यवस्था कनाडा से ली गई है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जैसे स्टेट एंड यूनियन, तो स्टेट ऑफ यूनियन जो होता है इसी तरह से कनाडा में भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? वही इससे पहले वाले क्वेश्चन पर ही वही क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, कनाडा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना किस या किससे प्रेरित है? ठीक है, यह कहाँ से ली गई है? राज्यों की संघ की परिकल्पना, ठीक, तो यूनियन ऑफ स्टेट, अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। तो यहाँ पे आंसर होगा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम अर्थात कनाडा से। देखिए यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन को घुमा कर पूछ लिया, वही 3 क्वेश्चन सेम चल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन उसकी टर्मिनोलॉजी जो है उसे बदल दिए गए। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकी अधिनियम, देखिए अमेरिकी कॉन्टिनेंट में पूरा पूरा अधिकार था किसका? ब्रिटिश का। समय के साथ क्या हुआ? कनाडा अलग हुआ, ठीक है, अमेरिका यूएसए तथा नीचे मैक्सिको आया। तो नॉर्थ अमेरिका, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम अर्थात कनाडा से ली गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची किस देश की देन है, ये बोला गया है। तो समवर्ती सूची, संघ सूची तथा राज्य सूची, ये तीनों का विभाजन किस आधार पर किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर, इसलिए यहाँ ऑप्शन बी क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत है, वही क्वेश्चन है सेम। कहाँ से उद्धृत है समवर्ती सूची की संकल्पना? ऑप्शन ए यूएसए के संविधान से, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलियन, ऑप्शन डी यूएसएसआर। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था, है ना। देखिए यहाँ राज्य सूची और संघ सूची तो ऑलरेडी चल ही रही थी, ठीक है, लेकिन समवर्ती सूची की जो अवधारणा थी कहाँ से ग्रहण की गई थी? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई थी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक, नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी यूएसएसआर। तो इसका राइट आंसर होगा आयरलैंड। ठीक, आयरलैंड के संविधान से भारत के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी लिए गए, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में है। ठीक है, और भाग कौन सा है? भाग 4 के अंतर्गत लिया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया, किस देश का राज्य की नीति निर्देशक तत्व लिए गए, ये पूछा है, वही सेम क्वेश्चन है, आयरलैंड से लिया गया। क्वेश्चन को बस क्या है, थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी उसकी चेंज कर दी है। नेक्स्ट, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो ऑप्शन ए है आयरिश गणतंत्र, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए गठन में प्रतिभा कहाँ पर दिखी, अनुभव कहाँ दिखा, सेवा, ये चीज़ें सभी चीज़ें कहाँ थी? डीपीएसपी में थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें लागू नहीं थी तुरंत में, लेकिन इसे
इन द फ्यूचर लागू करने का प्रावधान किया गया था। तो ये आयरिश गणतंत्र जो था, ठीक है, आयरलैंड से ये चीज़ें प्रभावित थी। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, आयरिश गणतंत्र। नेक्स्ट, यहाँ पर 2 सूचियाँ प्रदान की गई है, इसे अपने को क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस देश से ग्रहित किया गया और ये भारत के संविधान के लक्षण। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए, तो शायद सर कोई जानता होगा किस कहाँ से लिए गए, USA से लिए गए। 2 का फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा। ठीक, यदि हमें एक भी पता है, जैसे मैंने फर्स्ट का सेकंड लगा चुका है, तो मैंने ये देखूँ कि यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड कहाँ कहाँ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, तो मैं यहाँ पर बी और डी को क्या कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। चलिए अब नेक्स्ट ये देखते हैं कि सभी में डिफरेंट ही है। चलिए एक और हमें मिलाना होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व डी जो है कहाँ से लिया गया, हमें पता है आयरलैंड से लिया गया, तो ये 3। फोर्थ का डी का थर्ड कहाँ दिया है, यहाँ नहीं दिया है, यहाँ दिया है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। अन्य दूसरे को देखने के अलावा हम इसे टाइम बचाते हुए आगे निश्चिंत होकर बढ़ सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राइट। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट एंड सेकंड में कूट में हमें फिर से मिलाना है। संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं, उसके स्रोत दिए गए हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिए गए हैं। मंत्रिमंडल सरकार और केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, केंद्र राज्य संबंध ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं हमारे कनाडा के संविधान से। और मंत्रिमंडलीय सरकार जो है ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। तो 4312 कहाँ दिया है, 4341 नहीं है यहाँ पे, यहाँ 1 दिया है 2, ये आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे 2 चीज़ें नहीं जानने मिली, केंद्र राज्य संबंध किससे, कनाडा के संविधान से। मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से है, ये ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे भी सूचियाँ दी गई हैं हमें, इसे हमें मैच करना है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची फर्स्ट एंड सेकंड को सुमेलित करना है हमें। चलिए, विधि का शासन, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना तथा विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, ये चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है विधि का शासन कहाँ से लिया गया है, विधि के द्वारा स्थापित शासन लिया गया है कहाँ से, इंग्लैंड से। ठीक, विधि का शासन तथा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से ली गई है। ठीक है, राष्ट्रपति के विचारार्थ द्वारा जो है राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ये जो है कनाडा से लिया गया है। ये इसे आप याद रखिएगा, ये थोड़े डीपली पूछा गया क्वेश्चन है। और विशिष्ट उभयनिष्ठ सूची ये ऑस्ट्रेलिया से है, अर्थात संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। तो ये 2 3 4 1 2 यहाँ है, 2 3 4 1, ये डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अर्थात राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक को सुरक्षित रखना, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ जो सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक, विधि का शासन ये इंग्लैंड से संबंधित है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से संबंधित है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फिर यहाँ सूची प्रदान की गई है, हमें फिर से मैच करना है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है फिलहाल, तो देख लेते हैं। राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिए गए हैं, ये थर्ड। मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, अर्थात फिफ्थ। संघ राज्य संबंधों की संवर्धित सूची कहाँ से लेगी, ऑस्ट्रेलिया से, हमने पढ़ा अभी तक। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में अधिक शक्ति निहित है। भारत राज्यों का संघ है और संघ में अधिक शक्ति निहित है, ये कनाडा से संबंधित है। ठीक, तो ये हो गया सेकेंड। तो इस तरह से हमने ऐसे मैच कर लिया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है, देखिए मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे क्या, नहीं थे।
कब जोड़ा गया इन्हें? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और इसी संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया। इसी दौरान जो है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर क्या किया गया? मौलिक कर्तव्यों को भारत में जोड़े गए। कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए तब। ठीक है, भाग कौन सा बनाया गया? 4A बनाया गया। कहाँ से लिए गए ये? रसिया, पूर्व सोवियत संघ से लिए गए। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, और फिर 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो कब जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो शिक्षा से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर कारण कथन दिया गया, उसका कारण दिया गया, हमें इसे जस्टिफाई करना है। भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। चलिए देखते हैं आगे। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। तो देखिए ये तो बात सही है, अमेरिकी संविधान से लिखी है। सबसे लंबा संविधान भी हमारे भारत का है, परंतु इसका इससे कोई तुक नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये व्याख्या करता है कि नहीं करता है? दोनों सही है, तो ये गलत वाली तो बात आएगी नहीं। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, लंबा हो गया है इसकी व्याख्या थोड़ी ना कर रहा है। ठीक, ये कारण बताना है हमें, लेकिन दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? अभी तक हमने पढ़ा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ये देखिए कितने बार पूछा गया क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार सेम बात है, कहाँ से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों की अवधारणा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यूएसए से ली गई है। वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो लिखित संविधान का प्रारंभ जो है कहाँ से होता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्रिटेन एंड ऑप्शन डी अमेरिका। देखिए ब्रिटेन का संविधान कैसा है? मौखिक संविधान है। ठीक है, इसे लिखा नहीं गया है, लेकिन लिखित संविधान की शुरुआत होती है अमेरिका से। कहाँ से होती है? अमेरिका से, क्योंकि भारत और जापान में लिखित संविधान है, लेकिन यहाँ पूछा गया प्रारंभ कहाँ से होता है, तो प्रारंभ होता है अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट चलो देखते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे कुछ, जो संविधान सभा समिति तथा विभिन्न देशों से भारतीय संविधान में ग्रहण किए गए प्रावधान से संबंधित प्रश्न थे। यह हमारी टॉप MCQ सीरीज़ है, जो अभी पॉलिटी के क्वेश्चंस पर आधारित थी। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको इस वीडियो की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।